हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल तथा घनमूल का अगला भाग। इससे पहले हमने 102 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 103 या उससे आगे के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हमारा चैप्टर चल रहा है घनमूल का, क्योंकि वर्गमूल हो चुके हैं। अब हमारा घनमूल चल रहा है। 103वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको मैं पिछली वीडियो में मैंने ये कैसे बनते हैं, कैसे कैसे लिखे या कैसे बनते हैं मैंने बता दिया है। आप जाके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 1 से लेके कम से कम 10 नहीं 1 से लेके 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 115 तक के, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको 115 तक के 15 तक के क्यूब ही आपको याद होने चाहिए। और कम से कम भाई 10 तो होने ही चाहिए, 10 तक तो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103वां। इसमें है 000 है, 216 है और इनसे पहले लगा हुआ है पॉइंट, और इनका निकालना है करनी में 3 है, यानी कि घनमूल यानी बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, क्यूब में 3 का जोड़ा बनाया जाता है। हमेशा क्या होता है, 3 का जोड़ा बनाया जाता है। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, वही पॉइंट के बाद 2 संख्या होंगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या होंगी। अब देखिए पहले तो ये देख लेते हैं ये है किस चीज़ में। तो पहले भाई इन्हें चाहें तो इन्हें 2 तरीके से कर सकते हैं। बराबर में देखिए नीचे क्या है, इस पॉइंट के नीचे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो 0 0 0 216 पॉइंट है। पॉइंट के नीचे 1 माना तो 3 0 ये, और 3 संख्याओं के 3 0 ये, तो ये 3 3 हो गई 0। ठीक है, अब ऊपर से ये 3 0 हट जाएंगे तो ऊपर 216 बटे ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 216 किसका वर्ग है भाई, वो तो 6 का क्यूब है, वो तो 6 का है। और नीचे कितनी संख्या बची हैं, नीचे बची हैं हमारी 3, एक के बाद 1 2 3। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाना, 3 2 3 का जोड़ा, दो संख्या होंगी ना, क्योंकि एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, और 2 संख्या उतार ली है हमने। अब ये उसका मान आ गया निकल के। अगर हमें इसे पॉइंटों में बनाना है तो क्या करेंगे भाई, नीचे 2 0 हैं। अब ऊपर पॉइंट के बाद दो संख्या लिख लेंगे, तो 0.06 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे इसको भाग दे दिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104। क्वेश्चन नंबर 104 है 000 729। ये है 0.00729 बराबर किसके होगा, ये 3 दे रखा है करने में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना। सेम जो सवाल ये था सेम यही है। इसके नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और 0, एक पॉइंट के नीचे 1 और 6 0 लगा देंगे, 3 4 5 6, और 3 का जोड़ा बना लेंगे। और यहाँ से ये जो 3 0 है इन्हें हम यहाँ से हटा देंगे। ऊपर 729 हो गया। ठीक है, 729 किसका है भाई, 729 है हमारा 9 का। तो 729 क्या हो गया, 9 का, और नीचे क्या हो गया, 1 के बाद 2 0, और बराबर में क्या हो गया पॉइंट, क्योंकि 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएंगी 0.9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है, जो ऊपर वाला था वो यही है। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 105वां देखेंगे। ठीक है, 105वां है, देखिए क्वेश्चन नंबर 105वां क्या है, यहाँ पे करने में 3 है, 0 1 2 3 4 5 1, 5 0 हैं और एक संख्या 1 दे रखी है, अंक 1 है। इसमें पूछा है इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब हम जो प्रक्रिया यहाँ अपना रहे हैं वही इस प्रक्रिया यहाँ पे अपना लेंगे। तो क्या होगा भाई, इसके देखिए पॉइंट के नीचे 1 लिख लेंगे और बाद में 6 0 लगा देंगे, क्योंकि 6 संख्या हो गई। अब देखिए ऊपर ये पॉइंट हट गया और यहाँ से ये 0 भी गायब हो जाएंगे। अब हमारे पास जो ऊपर संख्या बची है वो 1 बटे 1 2 3 4 5 6, और ये सब क्या है, अंडर रूट में। अब देखिए जोड़ा बना लेंगे 3 का, 3 3 0 का, 3 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गए, 1 के बचे। ठीक है, अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा घनमूल, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 पक्ष बने हैं। ठीक है, 3 के पक्ष बनाने हैं, 2 पक्ष बने हैं। अब देखिए
कितने के बाद है 0, अब नीचे 2 0 हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.01, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105वां था। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, इसे मैं रब कर ही देता हूँ। बहुत आसान है, इनमें कुछ नहीं है। 106 तो था ये, 5वां था क्या, सॉरी 5वें की जगह मैंने 6 लिख दिया, तो कोई बात नहीं। देखिए वो 6 था जो अभी करा था, अब 5वां करा देते हैं, ठीक है। 105वां सवाल, 6 हमने वो बता दिया, कोई बात नहीं। 105वां है, (13.608) का स्क्वायर माइनस 13.932392 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे करनी में 3 दे रखा है। दोस्तों थोड़ा सा हटके है सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको ये जानने लेना है बस। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में यानी 13। देखिए अगर हम चलो कोई बात नहीं, 0.608 प्लस 13.392 को एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसे घटा लेंगे, तो 13.608 माइनस 13.392, ठीक है। अब इन दोनों को तो जोड़ लेंगे भाई, क्या आ जाएगा हमारा जोड़ने के बाद, 2 है 8 है 0 हो गया, 9 है 0 है, 9 और 1 10 का 0 हो गया, 3 है 6 है 9 हो जाएगा, 9 और 1 हासिल का 10 10 का 0, अब पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट आ गया, 3 और 3 6 एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ये है, कितना हो गया 2, 27 हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे 9 रह गया, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, नहीं यहाँ पे 9 था, नहीं यहाँ पे 9 नहीं था, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 5 रह गया, 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद में 13 में से 13 जाएगा तो ये 00 हो जाएगा। ये है हमारे पास संख्या। अब एक बात बताइए, देखिए 3 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा, अब देखिए इधर है पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे और 2 3 0 लिख लेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब ये हमारी ये संख्या बन गई। अब ये 216 बटे 1000, 216 बटे 1000। अब देखिए दोस्तों, ये अब सबको कर लेंगे क्योंकि देखिए ऊपर गुणा में है, ये इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। ये किसका वर्गमूल है, घनमूल है 216। 216 देखेंगे भाई 6 का घनमूल है, इससे अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, और 3 किसका है, सॉरी 27 किसका है, 3 का। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 6, और ये इसका 1 0 ले लेंगे, बटे क्या हो जाएगा 10 के, ठीक है, क्योंकि एक पक्ष से 1 0 आ जाएगा। 6 दूनी वाले 6 तिया 18 बटे 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 105वां था ये, ठीक है, 1.8 सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 6 हमने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां, 107वां क्वेश्चन। एक 107वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 है और 0.064 प्लस 121, ठीक है, ये दिया है।
ये दे दिया है यहाँ करनी में 3 है, यहाँ कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, कभी ऐसा मत करना जल्दबाजी में। यहाँ पे 3 दे दिया तो ये भी 3 से और ये भी 3 से, इसका भी क्यूब निकाल दो भाई। 121 तो किसी का क्यूब निकालोगे तो भाई ये तो स्क्वायर ही हो सकता है 111 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो भाई पॉइंट हटाएंगे और नीचे 3 जीरो लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगी नई वैल्यू, क्या हो जाएगी 3, ऊपर हो जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा 1000, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 121/100। अब ये किसका वर्ग है, ऊपरला किसका वर्ग है, ये किसका घन है, ये किसका घन है। तो हम इन्हें रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये 4 चौक 16 चौका 64, यानी 64 किसका है, 4 का घनमूल है। नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस ये किसका है, ये 11 का वर्ग है और नीचे कितने का है 10 का। दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, ऊपरली संख्या को जोड़ देंगे, हो जाएगा 15/10 और बराबर क्या हो जाएगा 1.51। बहुत सिंपल, 107 का 1.5, ठीक है। 108वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 108वें क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा समझेंगे भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पहले करनी में दे रखा है, उसके बाद में रूट में भी दे रखा है, स्क्वायर में 0.000729, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस का साइन है और यहाँ पर है करनी में 3 है, 0.008 बराबर क्या होगा ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ये स्क्वायर में है, इसे थोड़ा बाहर निकालेंगे, ये करनी में है, इसे भी बाहर निकालेंगे। हम अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई, स्क्वायर में है, इसके नीचे हम नीचे दोबारा संख्या लिखे लेते हैं, इसमें 3 और स्क्वायर में 0.0000729 बटे में देखिए पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और 3 और 3 6 जीरो लगा लेंगे, 2 3 4 5 6। यहाँ से ये जो पॉइंट जीरो हैं ये सब गायब हो जाएंगे। फिर प्लस का साइन है और करनी में क्या है 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.008 है और नीचे पॉइंट के नीचे 0 और ये हो गया 3 संख्या। अब यहाँ से ये भी हट जाएंगे, ठीक है। ये संख्या ये आ गई। अब देखिए 729 किसका वर्ग है, सबसे पहले तो ये वर्ग का पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये किसका वर्ग है भाई, ये देखना पड़ेगा, या तो ये 3 का है या 7 का है, यही तो हमें यहाँ तक तो हमें पता है कि भाई ये किसका वर्ग है। तो ये वर्ग है हमारा 27 का, ठीक है। और ये किसका वर्ग हो जाएगा, 2 के जोड़े ले लेंगे, 2 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे करनी में क्या रह जाएगा 3 और ऊपर रह जाएगा 27 और नीचे रह जाएगा 1 के बाद क्या जोड़े बने 1 2 3, क्योंकि स्क्वायर में 1 2 3, ठीक है। प्लस का साइन है, ऊपर ये किसका घनमूल है, ये है 2 का, और ये किसका घनमूल है, इसमें 3 जोड़े, ये बटे 10, ये 2/10 का हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 का घनमूल हो गया, ये 2 का घनमूल हो गया। अब इन्हें यहाँ से करनी से बाहर निकालेंगे, तो 27 किसका घनमूल है भाई 3 का, और 1000 किसका घनमूल है 10 का, प्लस 2/10 हो जाएगा। दोनों के हर समान है, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर को जोड़ लेंगे, 3 2 5/10 हो गया, बराबर क्या हो गया 1/2, या 0.5 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 8वां। तो दोस्तों इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।